Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें फर्स्ट थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे इनेटनेस थ्योरी। तो इनेटनेस थ्योरी जो थी वो 1957 में नाउम चोम्स्की ने पब्लिश की थी, और बेसिकली इन्होंने ये थ्योरी अपने दी थी, क्रिटिसाइज़ किया था बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे। जैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इमिटेट करके बच्चे जो हैं वो अडल्ट से इमिटेट करके लैंग्वेज को सीखते हैं, मीन्स कि उनकी कॉपी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को बोलते हैं। बट जो चोम्स्की थे उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो इन्नेट मतलब जन्मजात कैपेसिटी होती है ह्यूमन लैंग्वेज को सीखने की। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो डिस्कवर करता है, चिल्ड्रन जो है वो डिस्कवर करते हैं ग्रामर ऑफ दियर लैंग्वेज बेस्ड ऑन दियर ऑन इनबॉर्न ग्रामर, मतलब कि कुछ इनबॉर्न ग्रामर उनके अपने होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने लैंग्वेज के अपने खुद के ग्रामर को क्रिएट करते हैं और बोलते हैं। ये जो एस्पेक्ट्स उन्होंने दिए थे लैंग्वेज स्ट्रक्चर के, वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड पे दिए थे उन्होंने। तो जो फीचर्स थे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स के, उसमें उन्होंने बताया कि हर बच्चे के पास अपना अपना स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। तो एवरी लैंग्वेज हैज़ नाउन, वर्ब्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। आपने देखा होगा कि इंग्लिश का अपना नाउन्स और वर्ब्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। हिंदी का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है। तो यही इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा, और उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट चिल्ड्रन आर प्री प्रोग्राम्ड हार्ड वायर टू एक्वायर सच थिंग्स। वो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होकर आते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को एक्वायर करते हैं। के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ये जो प्रोसेस है ये बायोलॉजिकल डिटरमाइंड है। इन्होंने बताया कि जो ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन एट बर्थ, मतलब बर्थ जब बर्थ होता है तभी बच्चों के अंदर इनबिल्ट होती है ये चीज़ें, और इसी के थ्रू बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। यही इंफॉर्मेशन ट्रिगर करती है बच्चे, जिससे सुनते हैं स्पीचेस को, लैंग्वेजेस को, वर्ड्स को, और उसको बोलने के लिए वो एबल होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी उनके प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर ऑलरेडी उनके क्या होता है, इनबिल्ट होता है उनके ब्रेन में। तो इस न्यूरल फैकल्टी को उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों जो है जो वर्ब टेंस के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि वो जब सुनते हैं कि वॉक, प्लेड, पैटेड, तो ये वर्ड जब सुनते हैं तो उनके ब्रेन में एक हाइपोथेसिस बन जाती है कि जब जिस वर्ड में ऐड होते हैं ये साउंड डी, टी और आई डी, इस बेस्ड के जो फॉर्म साउंड ऐड होते हैं वहाँ पे पास्ट टेंस ऑफ वर्ब की फॉर्म लगती है। तो यही प्रोसेस उन्होंने प्रोसेस जो है ये नहीं बताया कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है या फिर जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो कॉन्शियसली होता है, इस पे इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। तो चॉम्स्की, जैसा कि मैंने बताया कि वो खुद ही इस चीज़ पर डाउटेड थे, कंफ्यूज थे। बहुत सारे डिबेट हुए लैंग्वेज एक्विजिशन की इनकी थ्योरी पे, और इस पे इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, चॉम्स्की ने खुद किए और दूसरों ने भी इस पे कुछ मॉडिफिकेशन किए। और चॉम्स्की का जो ओरिजिनल पोजीशन वाज दैट द लैड कंटेन्स स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट लैंग्वेज था। इसमें डैन आइजैक स्लोबियन थे। उन्होंने कुछ चीज़ों को ऐड किया और उन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ रूल्स पे वर्किंग नहीं करती है, उसके अपने कुछ मैकेनिज़्म होते हैं।
तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो सेट ऑफ लिंग्विस्टिक कैटेगरी से बॉर्न नहीं होते हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज का प्रोसेस होता है उसका अपना कुछ मैकेनिज़्म होता है। तो जो मैकेनिज़्म इन्होंने बताए वो दो बताए, अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड इन्फ्रेंस रूल्स। इन्होंने बताया कि जो लिंग्विस्टिक का डेटा जो प्रोसेस होता है वो इन्हीं को यूज़ कर कर, मतलब ये जो दोनों मैकेनिज़्म है इन्हीं को यूज़ करके प्रोसेस होता है। इन्हीं से बच्चे क्या करते हैं, जो इनपुट डेटा उनके ब्रेन में होता है इनको अप्लाई करते हैं और उसी के थ्रू ह्यूमन लैंग्वेजेस को बोलते हैं और एक ह्यूमंस के मेंबर बन जाते हैं। इनके जब वो बोलते हैं देन दे आर लर्निंग लैंग्वेज। रिजल्ट ये आता है लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज एक्विजिशन का कि जो इननेट कॉग्निटिव एबिलिटी होती है उसके रेदर देन द कंटेंट ऑफ सच एबिलिटी, मीन्स कि उनके अंदर खुद की अपनी कंटेंट एबिलिटी होती है, उसके थ्रू वो सीखते हैं, ना कि इननेट कॉग्निटिव एबिलिटी के थ्रू। एविडेंस मिले हैं सपोर्ट में इननेटनेस थ्योरी के, जो हमारे बुक में 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एविडेंस ये है कि जो स्लोबिन ने पॉइंट आउट किया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो स्पेशली बोलने के लिए ही बनी है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए बनी है। जैसे कि हमारे जो एप्स थे, रिलेटिव्स थे, वो बोलते थे, जो बोला जाता है ना कि जो वन मानुस टाइप के होते हैं वो हमारे पूर्वज माने जाते थे, उसी से ही जो इंसान है वो क्रिएट होता है, उनके अंदर वो वोकल ट्रैक बना हुआ है, इसीलिए हम भी ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वोकल ट्रैक ऑलरेडी होता है। उनकी बॉडी के अंदर ऐसी वो क्रिएशन है बोलने की, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। सेकंड था कि न्यूरोसाइंस ने आइडेंटिफाई किया है स्पेसिफिक एरियाज़ को जिसमें लिंग्विस्टिक फंक्शंस होते हैं। बेसिकली जो वो एरियाज़ बताए गए थे वो बोरका एरियाज और वेर्निक्स एरियाज़ हैं। इन्होंने क्या किया था, ब्रेन को नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर ब्रेन के हर एक पार्ट को नंबर से डिफाइन किया था। तो उस एरियाज़ में ये लिंग्विस्टिक फंक्शंस करते हैं, मीन्स कि पूरे ब्रेन में, जैसा कि न्यूरल सर्किट इन्होंने बताया था। तो इन्होंने बताया कि जब ब्रेन डैमेज होता है तो क्या होता है, लैंग्वेज डिसफंक्शन हो जाता है। क्या करते हैं, जो वर्ड्स हैं वो फाइंड नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर सिंटेक्स में सेंटेंसेस को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रॉपर इन्फ्लुएंस पर्सन क्या होता है, जिसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है। थर्ड बताया कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे टीचिंग चिंपैंजी के ऊपर, मतलब चिंपैंजी को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें। इस कम्युनिकेशन के लिए उनको पढ़ाने के लिए यूज़ किया गया प्लास्टिक सिंबल्स, मैनुअल गेस्चर्स, और जो ये प्रूव हुआ कि ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जब उन्हें कॉपी करने के लिए बोला गया एक तरह से, जब उनको टीचिंग किया जाता था तो एक वर्ड बोल दिया जाता था, देन दे रिपीट। तो यहाँ पर ये पता चला कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इमिटेट कर कर चीज़ों को नहीं सीखते हैं। वो क्या करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि वो उनके ब्रेन में पहले से ही वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है, इनबिल्ट होता है जब उनका बर्थ होता है। बुक में एक स्टडी के बारे में दिया गया है, जो क्रियोल्स है, क्रियोल मीन्स होता है कि कुछ मिक्सर ऑफ लैंग्वेज। तो उसके बेस पर एक स्टडी की थी डेरेक बिकरटन ने स्टडी की थी, जिसमें फॉर्मेशन हुआ था डच बेस्ड क्रियोल्स इन सूरीनाम एक अफ्रीका में ये है प्लेस है, जहाँ पर क्या हुआ था, ये लैंग्वेज क्या हुई थी, इन्वेंट हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था इसका।
यहाँ पे कुछ स्केप्ड हुए थे स्लेव्स। स्लेव्स मीन्स जो गुलाम होते हैं, उन जो गुलाम रहते थे एक साथ, उसमें डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप थे, बट उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ डच लैंग्वेज में बात करो। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी लोग वो बोलते थे, इस लैंग्वेज को पिजन के नाम से जाना गया। ये बुक में पूरा पैराग्राफ है, बट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप बुक में देख लीजिएगा। पिजन, पिजन की इसमें डी साइलेंट है, तो इसको पिजन के नाम से जाना गया क्योंकि ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का मिक्सर था। जो अडल्ट स्पीकर थे, उन्हें उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज सीखने की जो एज थी वो क्रॉस कर चुके थे, इसीलिए वो डच लैंग्वेज को और फॉरेन लैंग्वेज को जो उन्हें ज़बरदस्ती बुलवाया गया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाते थे। बट जो नए बच्चे थे, जो यंगेस्ट बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि इस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज से और जो वहाँ पे रहते-रहते उन्होंने सीखा था, वो सारी लैंग्वेज को मिक्स अप करके उन्होंने क्रियोल नोन बाय लिंग्विस्टिक एज़ ए क्रियोल, मतलब कि मिक्सर ऑफ लैंग्वेज को क्रिएट किया या प्रपोज़ किया। ये प्रोसेस जो हुआ था ना, इस प्रोसेस से वो भी अनवेयर थे, उन्हें भी नहीं पता था कि हमने कुछ इन्वेंट किया है। तो बेसिकली जो क्रियोल्स थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें, ऑल्सो फाइंड इन कैरिबियन। कैरिबियन एक लैंग्वेज जगह है जहाँ पे कैरिबियन बोली जाती है, वो लैंग्वेज थी। और और भी एक दो जगह की लैंग्वेज उसमें मिक्स थी, जिसको किस नाम से जाना गया, पिजन के नाम से। एक और स्टडी का डिस्कस किया गया है लास्ट पैराग्राफ में, जिसमें बताया गया है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू जो डीफ होते हैं वो किसके थ्रू बोलते हैं, गेस्चर रिप्लेस स्पोकन वर्ड्स। उनके अपने ग्रामेटिकल लैंग्वेज होती है, वो गेस्चर्स के थ्रू फिंगर्स को इधर उधर घुमा के अपने वर्ड्स को बोलते हैं। चिल्ड्रन जो है उनका फर्स्ट लैंग्वेज जो पास होता है सुन के, वो किसके थ्रू होता है, पहले वो सुनते हैं, लर्न करते हैं, तब वो लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये मैनुअल सिस्टम के थ्रू होता है, जो कुछ फंक्शंस को फुलफ़िल करता है। तो एक बच्चा एक जगह है, निकारागुआ। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में है, जहाँ पे एक बच्चे ने सिंगिंग क्रियोल को डेवलप किया था। सिंगिंग क्रियोल मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिक्स करके जो लैंग्वेज बनाई जाती है, उससे उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, गाने को डेवलप किया था। तो ये था एविडेंस टू सपोर्ट इननेटनेस थ्योरी, मतलब कि जो उन्होंने चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी दी थी, उसको सच में सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस बताए गए थे। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था थ्योरी को। हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, फिर उसके बेस पे कुछ और ऐड ऑन करके चीज़ों को आगे स्टडी करके बढ़ाया जाता था। लिमिटेशन ऑफ चॉम्स्की, जिसमें लिमिटेशन हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, देन उसको यहाँ पर चॉम्स्की की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि उनका जो वर्क था वो लैंग्वेज बहुत थ्योरेटिकल, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस था। उन्होंने कोई भी रियल चिल्ड्रंस पे स्टडी नहीं की थी। उन्होंने ये एक्सपोज नहीं किया कि लैंग्वेज सीखते समय बच्चों और पेरेंट्स में या जो केयर टेकर्स होते थे बच्चों के, उनके बीच का इंटरेक्शन कैसे होता था, कैसे लैंग्वेजेस को एक्सपोज किया जाता था, और किस तरीके से बच्चे रिकॉग्नाइज करते थे और वांट टू स्पीक द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ 1977 में ये बताया, एक पब्लिश हुई स्टडी जो ब्रेड एंड सेट्स ने पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया कि एक बच्चा था जिम, जो एक ऐसे पेरेंट्स का बच्चा था जो सुन नहीं सकते थे, हियरिंग सन ऑफ डीफ पेरेंट्स। वो ज़्यादातर किसमें साइन लैंग्वेज में ही बात करते थे, बट उसके पेरेंट्स जो चाहते थे कि वो
साइन लैंग्वेज में बात भी करे, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो वो बोल सकता है तो वो लैंग्वेज को सीखे। तो वो उसे क्या करते थे, टेलीविज़न दिखाते थे और मूवीज़ दिखाते थे उसमें, और रेडियो सुनाते थे कि वो फ्रिक्वेंटली लैंग्वेजेस को सीखे और बोले, रिसीव करे। लेकिन उसने कुछ चीज़ें तो सीखी, बट प्रोग्रेस जो था वो बहुत ही कम था। मतलब उसकी जो वोकैब थी वो बहुत ही कम थी, ज़्यादातर वो साइन लैंग्वेजेस में ही बात करता था। Simply being exposed to language was not enough. Without the associated interaction, it meant little to him. जैसा कि उनकी चोम्स्की की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि जब तक पेरेंट्स और बच्चों में इंटरेक्शन नहीं होता है, तब तक बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेजेस को सीख नहीं पाते हैं, इन्फ्लुएंट बोल नहीं पाते हैं। आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, जिन बच्चों से आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो अगर बोलना जानते हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, तो उनकी जो वोकैब होती है वो बहुत ही कम होती है और वो बहुत ही कम वर्ड्स को बोल पाते हैं। बट जिन पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं बचपन से ही, जब वो छोटे होते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।